बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, मेरी माँ मेरे नाना से पहले फौत हो गई थी और इंतकाल मेरे नाना के मरने के बाद किया है मेरे मामू लोगों ने, तो मैं अपना हिस्सा ले सकती हूँ कि नहीं? बिल्कुल जी, जो आपकी वालदा का हिस्सा है वो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि कानून है कि आपकी वालदा अगर पहले वफात पा चुकी हैं, आपके नाना की वफात बाद में हुई है, तो जो भी आपकी वालदा का हिस्सा बनता था विरासत में वो उनके नाम पे होना चाहिए। लेकिन अगर आपके मामू लोगों ने आपकी वालदा का हिस्सा भी अपने नाम पे करवा लिया है किसी भी तरीके से, धोखाधड़ी से, फ्रॉड से, जालसाजी से, तो उसमें आपका मतलब आपकी वालदा की जितनी भी औलाद है, आप जितने भाई बहन हैं, आपका हिस्सा बनता है। तो आपको चाहिए कि आप अपने मामू लोगों के खिलाफ एक दावा दायर करें, और मेरा ख्याल है कि आपको यकीनन करना चाहिए, क्योंकि आपका केस बहुत अच्छा है जो कि आपके हक में होने का बहुत सारा इम्कान मौजूद है। सवाल है, मैं जनवरी 2025 में रिटायर हुआ हूं, तो इस पेंशन पॉलिसी की जद में भी आऊंगा या नहीं? यानी ये पॉलिसी कब से रिटायर होने वाले मुलाजमीन पर लागू होगी? ये इनका सवाल जी खास तौर पर इस हवाले से है कि हालिया बजट जो असम्बली में पेश किया गया है उसके मुताबिक अगर कोई एक सरकारी मुलाजम वफात पा जाए, तो जो भी दूसरा बंदा उसकी जगह पे होगा जो पेंशन वसूल करेगा, वो 10 साल तक पेंशन वसूल कर सकता है। तो जनाब, आप की रिटायरमेंट जनवरी 2025 में हुई है, लिहाजा ये कानून आपके ऊपर तो लागू नहीं होता। और इसमें एक बात और भी याद रखें कि सरकारी मुलाजम जब भी रिटायर्ड हो उसको पेंशन ताहियात मिलेगी। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो वफात पा जाए तो उसकी जगह पे जो भी दूसरा बंदा पेंशन वसूल करेगा वो सिर्फ 10 साल के लिए वसूल कर सकता है। और जब ये बजट पेश किया गया, आप ये समझ लें कि इस बजट के पास होने के बाद ये कानून लागू होगा। मतलब इससे पहले जो लोग वफात पा चुके हैं, उनका जो कोई भी पार्टनर है, फर्ज कर लें कि खामद फौत हो गया तो बीवी को पेंशन मिलती थी, तो वो ताहियात मिलेगी। और इस बजट के पास होने के बाद अगर कोई शख्स वफात पा जाता है तो उसकी बीवी को पेंशन 10 साल के लिए मिलेगी। लेकिन ये बात मैं फिर कंफर्म कर दूं कि जो सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है, वो चाहे इस बजट के पास होने से पहले है या बाद में, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता, उसे पेंशन ताहयात मिलेगी। मसला सिर्फ इस बात के ऊपर है कि अगर वो सरकारी मुलाजिम वफात पा जाएगा तो उसके बाद जो कोई भी उसकी जगह पे पेंशन वसूल करेगा, अगर तो वफात पहले हुई यानी कि बजट पास होने से पहले वफात हुई तो वो ताहियात लेगा, और अगर बजट पास होने के बाद वो सरकारी मुलाजिम फौत हुआ तो उसका जो कोई भी दूसरा बंदा पेंशन वसूल करेगा वो सिर्फ 10 साल के लिए करेगा। सवाल है, अगर बेटा बाप से पहले फौत हो जाए और उसकी औलाद ना हो तो क्या फिर उसकी बीवी को उसका हिस्सा मिलेगा या नहीं? देखिए जी, अगर तो खामद के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी हो, वो वफात पा जाए, तो इस सूरत हाल में तो बीवी को विरासत में हिस्सा मिलेगा। अगर बच्चे हैं तो 1/8 हिस्सा मिलेगा, बच्चे नहीं हैं तो 1/4 हिस्सा मिलेगा। लेकिन ससुर की प्रॉपर्टी में से बहू को कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। आपका जो स्पेसिफिक सवाल है ना कि अगर बेटा बाप से पहले फौत हो गया, तो इस सूरत हाल में आपके बच्चे हैं या नहीं हैं, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। मतलब आपके खामंद के वालिद के नाम के ऊपर जो प्रॉपर्टी है उसमें आपका कुछ हिस्सा नहीं बनता। मतलब ये कि बहू को ससुर की विरासत में से कुछ भी नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।